वो काला कुआं। छोटे से गांव लखनपुर में एक पुराना काला कुआं था, जिसे गांव वाले भयानक मानते थे। कहते थे कि उस कुएं में जो भी झांकता था, उसके साथ कुछ अजीब और खतरनाक घटनाएं घट जाती थी। इस कुएं के बारे में जो भी कहानियां थी, वे केवल अफवाहें थी। लेकिन एक दिन एक युवक, सूरज, ने इस रहस्यमय कुएं की सच्चाई जानने का निश्चय किया। अध्याय 1। रहस्यमय संकेत। सूरज एक साहसी युवक था, जो हमेशा नई नई चुनौतियों को स्वीकार करता था। गांव की कहानियों ने उसे आकर्षित किया, और उसने तय किया कि वह खुद काले कुएं की सच्चाई को जानकर रहेगा। एक रात, जब चांदनी पूरी तरह से चमक रही थी और गांव में सन्नाटा था, सूरज कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही सूरज ने देखा कि वहां एक अजीब सी ठंडक और गहरी स्याही जैसी अंधेरा फैला हुआ था। कुएं की चारों ओर की दीवारें काले रंग की थी, और उन पर अजीब सी रेखाएं उकेरी गई थी। अध्याय 2। कुएं में झांकना। सूरज ने अपने साथ लाई टॉर्च को जलाया और कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने झांका, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो कुएं के अंदर से कोई आहें भर रहा हो। सूरज ने हिम्मत जुटाते हुए एक पत्थर को कुएं में फेंका, लेकिन उसका पत्थर कुएं के भीतर अनंत गहराई में खो गया। कोई आवाज या हलचल नहीं हुई। अध्याय 3। रहस्यमय संदेश। सूरज ने कुएं के किनारे की ओर ध्यान दिया और देखा कि वहां कुछ पुरानी आकृतियां और गुमनाम संकेत बने हुए थे। उन संकेतों में से एक को उसने पहचान लिया, जो कि एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। सूरज ने अपने गांव के बुजुर्ग दीनदयाल से मदद मांगी। दीनदयाल ने देखा कि यह संकेत एक प्राचीन चेतावनी थी, जिसमें लिखा था कि कुएं में जो भी झांकेगा, उसे अपने भीतर छुपे अंधकार से सामना करना पड़ेगा। दीनदयाल ने कहा, यह कुआं उस शक्ति का प्रतीक है जो समय की गहराइयों में दबी हुई है। अध्याय 4। अंधकार की छाया। सूरज ने दीनदयाल की बातों को ध्यान में रखते हुए कुएं में गहराई से उतरने का निर्णय लिया। वह रस्सी के माध्यम से कुएं के अंदर उतरने लगा। कुएं के अंदर उतरते ही सूरज ने देखा कि एक पुराना, जंग लगा सिटी और एक खुली खोह थी। अध्याय 5। गुफा का रहस्य। गुफा के अंदर सूरज ने देखा कि एक प्राचीन पुस्तक एक पत्थर के ऊपर रखी हुई थी। पुस्तक को खोलते ही सूरज को एक पुरानी कहानी मिली, जिसमें लिखा था कि कुआं एक बार एक शक्तिशाली साधक का था, जिसने अंधकार की ताकतों को समेटने के लिए इसे बनाया था। साधक ने अपनी आत्मा को कुएं के अंदर कैद कर दिया ताकि उसके द्वारा सृजित शक्ति नष्ट न हो सके। सूरज ने महसूस किया कि यह गुफा और कुआं साधक के आत्मिक संसार का एक हिस्सा है, जिसमें वह आत्मा अब भी कैद है और गहराई में अंधकार फैला रही है। अध्याय 6। आत्मा का सामना। सूरज ने गुफा में और गहराई में जाकर साधक की आत्मा से सामना किया। आत्मा की पीड़ा और गुस्सा साफ तौर पर महसूस हो रहा था। सूरज ने आत्मा से बात करने की कोशिश की और महसूस किया कि साधक की आत्मा को शांति चाहिए थी। आत्मा ने सूरज से कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मेरे आत्मिक बंधनों को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। अध्याय 7। शांति की प्राप्ति। सूरज ने साधक की आत्मा की मदद के लिए गुफा में एक पूजा की और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने की कोशिश की। उसने अपनी सच्चाई और साहस को आत्मा की शांति के लिए अर्पित किया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, गुफा में एक हल्की सी रोशनी फैल गई और साधक की आत्मा को शांति मिल गई।